Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the numerical question answer of chapter 4 Dissolution of Partnership Firm. Now let us start. Following is the balance sheet of Ashwani and Bharat on March 31st 2017 की बैलेंस शीट गिवन है. अश्विनी और जो है भारत, उनकी जो है बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2017. फर्स्ट इन लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है. इसके लिए जो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. राइट, क्रेडिटर को जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. सेम मिसिज जो अश्विनी लोन है, राइट, अश्विनी पार्टनर है तो मिसिज अश्विनी थर्ड पार्टी की तरह जो है ट्रीट करके इसको भी ट्रांसफर करेंगे. मिसिज अश्विनी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और सेम मिसिज जो है भारत लोन भी, दोनों के लोन अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे क्वेश्चन में गिवन हो लाइबिलिटी साइड में, तो सबसे पहले हम एसेट्स में देखेंगे कि हमारे एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है. अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर इन चारों की एंट्री जो एक कंबाइंड एंट्री होगी, जर्नल एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मिसिज अश्विनी लोन अकाउंट डेबिट, मिसिज भारत लोन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, और साथ में हम लेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, क्योंकि इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाता है. राइट स्टूडेंट, हमने जो है ये 5 को जो ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में. नाउ कम टू द एसेट साइड. स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर फुल वैल्यू मीन्स ऑफ ₹40,000. राइट स्टूडेंट, एंड बिल्डिंग और गुडविल, जो हमने इन सभी एसेट्स को जो है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जो ट्रांसफर करना है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर 40,000 और टू बिल्डिंग 70,000, टू गुडविल 15,000. राइट स्टूडेंट, कि ये सबसे पहले हमने जो है हमारी जो बुक्स को क्लोज किया है, एसेट साइड को और लाइबिलिटी साइड को. राइट, नाउ कम टू द एडजस्टमेंट कि फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट. इस डेट को जो है फर्म डिसॉल्व हो रही है और फॉलोइंग वाज एग्रीड ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस. फर्स्ट, अश्विनी promised to pay Mrs. अश्विनी लोन and took away stock for ₹8,000. कि अश्विनी ने प्रोमिस किया कि जो मिसिज अश्विनी का लोन है वो पे करेगा और उसके बदले और स्टॉक भी लेगा 8,000 रुपीज में. राइट, कि लोन पे करेगा और जो है स्टॉक लेगा 8,000 रुपीज. नाउ भरत टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10%. भरत हाफ इन्वेस्टमेंट लेगा 10% लेस पर. राइट, डेटर रियलाइज फॉर ₹38,000. जो भी डेटर रियलाइज होंगे वो 38. क्रेडिटर जो है वर पेड एट लेस ऑफ ₹380. जो लाइबिलिटी पे करनी है क्रेडिटर्स वाली, वो जो 380 रुपीज लेस करनी है. क्रेडिटर जो अमाउंट क्वेश्चन में है 76,000 की, उसमें से 380 रुपीज हम लेस करेंगे और बाकी जो एंट्री अमाउंट की जो एंट्री होगी, और एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. राइट, बिल्डिंग रियलाइज फॉर ₹1,30,000 एंड गुडविल ₹12,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ₹9,000. जो इन्वेस्टमेंट जो बैंक वैल्यू रियलाइज हुई है तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लाइबिलिटी पे की होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. हम जो इसको ब्रैकेट में नोट करके सेपरेट करेंगे. लाइबिलिटी अगर क्रेडिटर पेड किए हैं या कोई बीपी पे किए हैं तो हम सेपरेट जो है शो करेंगे ओनली इन ब्रैकेट्स. एंट्री सेम होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. राइट स्टूडेंट, एन ओल्ड टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स वाज टेकन ओवर बाय भारत फॉर ₹600. एक ओल्ड टाइपराइटर था जो कि भारत ने लिया 600 रुपीज में. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है सिंपल, यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है कि
कौन बियर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को और कौन पेमेंट करेगा। तो जब ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं होती तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जो वो फर्म बियर करती है, और फर्म बियर करती है ये हमें होता है जब हम अज्यूम कर लेते हैं तो पेमेंट भी फर्म करेगी, जो बियर करता है वही पे करता है। तो यहाँ पर सिंपल सी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट स्टूडेंट, नाउ in this question we have to prepare realization account, partner capital account, bank account, right, and come to the solution। books of Ashwini and Bharat, यहाँ पर जो जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, जर्नल एंट्री राइट नहीं करनी है, ओनली अकाउंट मेंटेन करनी है, तो फर्स्ट वी मेंटेन दी रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में सभी एसेट्स ट्रांसफर करेंगे जो हमने बुक्स को क्लोज करते हुए जो भी डिस्कस की थी, और लाइबिलिटी में जो है लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। उसके बाद जो है हमें जो है ये देखना है कि किस किस एसेट्स को किसी पार्टनर ने लिया, राइट, और कब एसेट से जो बैंक वैल्यू रियलाइज हुई है। तो अश्विनी ने जो है स्टॉक लिया तो बाय अश्विनी कैपिटल अकाउंट नोट कर देंगे, राइट, और भारत ने जो टाइपराइटर लिया तो बाय भारत कैपिटल अकाउंट टाइपराइटर टेकन, राइट, और भारत कैपिटल अकाउंट जो कि इन्वेस्टमेंट ली, राइट, और जो बैंक वैल्यू रियलाइज हुए तो बाय बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट जो सेल किया गया, डेटर सेल की गई, डेटर की जो वैल्यू रियलाइज हुई, बिल्डिंग्स और गुडविल, राइट स्टूडेंट। और डेबिट साइड में जो है एंट्री करेंगे हम जो है लाइबिलिटी पेमेंट की। सबसे पहले जो है मिस्टर अश्विनी ने जो मिसिज अश्विनी का लोन पेमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो टू अश्विनी कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में राइट करेंगे मिसिज अश्विनी लोन अकाउंट जो 10,000 की पेमेंट करेंगे। और सेम जो है मिस्टर जो भारत ने जो है बैंक लोन पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्रेडिटर पेमेंट किए गए जो कि 380 रुपीज़ कम करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करनी है, और जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, इट मीन्स देयर इज प्रॉफिट, सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अश्विनी कैपिटल एंड भरत कैपिटल, राइट स्टूडेंट। इस टाइप से जो है हमने कैपिटल का जो है अकाउंट मेंटेन करना है और ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। करंट अकाउंट यहाँ मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि करंट अकाउंट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है और ना ही कैपिटल फिक्स्ड है, ऐसा कुछ गिवन है, राइट। नाउ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट सेम रहेंगे। सबसे पहले जो बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है जो कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें लाइबिलिटी में गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। इस क्वेश्चन में भी जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का हमेशा ट्रीटमेंट यही रहेगा, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, राइट। उसके बाद जब कोई पार्टनर ने लाइबिलिटी ली है तो उसको लाइबिलिटी को जब लेने पर क्या है क्रेडिट साइड में एंट्री की जाती है, तब बाय रियलाइजेशन अश्विनी ने लिए, राइट, और एसेट लेने पर उसे डेबिट में राइट करना होता है टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में नोट कर देंगे स्टॉक टेकन, क्योंकि टाइपराइटर की भी एंट्री है उसको भी हम टू रियलाइजेशन राइट करेंगे, बट ब्रैकेट में राइट कर देंगे जो है टाइपराइटर टेकन, राइट। और इसी टाइप से जो है हमने जो है रियलाइजेशन एक एंट्री इन्वेस्टमेंट टेकन की भी है जो कि भारत ने लिया। उसके बाद जो बैलेंस सीधे नहीं होगा हम बैंक पेमेंट करेंगे क्योंकि डिजोलेशन केस है तो टू बैंक अकाउंट, और ये जो बैंक बैलेंस आएगा उसको हम जो नोट करेंगे बैंक अकाउंट की क्रेडिट में, राइट स्टूडेंट। तो अब उसके बाद जो लास्ट में हम बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे। सबसे पहले बैंक का अकाउंट का बैलेंस जो हमें एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में नहीं, एसेट साइड में जो बैलेंस शीट में गिवन है, राइट। और एसेट्स की वैल्यू को जो मार्केट में सेल करने पे हमें जो रियलाइज हुआ है तो 1,89,000 की अमाउंट रियलाइज हुई है तो उसे भी डेबिट में नोट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन इन ब्रैकेट क्रेडिटर पेड, बाय रियलाइजेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, राइट। और भारत लोन की पेमेंट कैश में थी तो यहाँ पर इसमें लेके आएंगे हम उसे, कैपिटल अकाउंट में नोट नहीं किया था। अश्विनी कैपिटल और भारत कैपिटल को पे किया गया फर्म के द्वारा 59,990, 48,390। इस टाइप से जो बैंक बैलेंस का जो हमारा टोटल जो इक्वल आएगा, और इट मीन्स हमने जो सारा ट्रीटमेंट जो है राइट किया है, राइट स्टूडेंट। नाउ
डू इट योरसेल्फ। ये कुछ जर्नल एंट्री गिवन है स्टूडेंट, जो कि आपको डिजोल्यूशन के केस में, एक पार्टनरशिप फर्म का जब डिजोल्यूशन होता है तो ये एंट्री करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर क्लोजर ऑफ एसेट्स अकाउंट, तो सबसे पहले एसेट्स को जो ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, राइट। इसी टाइप से लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां पर एंट्री की थी हमने सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ कम टू थर्ड, फॉर सेल ऑफ एसेट्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, राइट। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। 4 चैप्टर तक तो आपने एसेट्स के नाम देने हैं स्टूडेंट, बट यहाँ पर जो है आपने सब ट्रांसफर जो रियलाइजेशन अकाउंट से करना है, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ, फॉर सेटलमेंट ऑफ ए क्रेडिटर बाय ट्रांसफर ऑफ फिक्स एसेट टू हिम, कि क्रेडिटर्स को सेटल कर रहे हो, वो उन्हें फिक्स एसेट्स दे रहे हो, तो नो एंट्री। एंड फिफ्थ, फॉर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कि पार्टनर पे कर रहा है लेकिन फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म को बियर करने थे। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब फर्म बियर करेगी तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, राइट। और जब पेमेंट पार्टनर करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट, क्योंकि पार्टनर यहाँ पर फर्म का क्रेडिटर बनता है, तो फर्म की लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि एक्सपेंसेस फर्म को करने थे, पार्टनर पे कर रहा है तो फर्म उसे पे करेगी, राइट स्टूडेंट। व्हेन ए पार्टनर डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, तो भी वही एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल बन जाएगी, राइट। बैंक नहीं राइट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 7th, for payment of partner loan account, the entry will be partner loan account debit to bank or cash account. 8th, for settlement of capital account, जब कैपिटल अकाउंट की सेटलमेंट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। सभी के पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बैंक अकाउंट को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, राइट स्टूडेंट। आपने ये जो जर्नल एंट्री करनी है, राइट। फिर भी अगर आपको किसी भी जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 6। सोनिया, रोहित एंड उदित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, कि सोनिया, रोहित और उदित पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो उनकी 5:3:2 है, राइट। देयर बैलेंस शीट एज ऑन March 31, 2017 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, सबसे जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स को आपने अच्छे से देखना है कि किन का ट्रीटमेंट आपको किस टाइप से करना है। यहाँ पर क्रेडिटर है, बिल पेबल है और बैंक लोन है, राइट। और सोनिया का हस्बैंड लोन है, ये भी थर्ड पार्टी है। इन चारों को हम क्लोज करते हुए जो एंट्री करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, सोनियाज हस्बैंड अकाउंट लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट स्टूडेंट। जनरल रिजर्व ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो जनरल रिजर्व की एंट्री जो हम करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सोनियाज कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट और टू उदित कैपिटल अकाउंट, और रेशियो रहेगी 5:3:2, कि जनरल रिजर्व जो 80,000 का बैलेंस है वो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट स्टूडेंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होंगे। एंड कम टू द एसेट साइड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, इनको जो हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री जो बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल, टू फर्नीचर, और बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर होंगे। कैश एट बैंक को जो ट्रांसफर नहीं करना आपने, राइट, क्लोज करते हुए बुक्स को, कैश एट बैंक जो बैंक बैलेंस हम जो है लास्ट में बैंक अकाउंट जो मेंटेन करेंगे तब जो है ओपनिंग बैलेंस रहेगा, इसको टू बैलेंस बीडी के नाम से 60,000 नोट करेंगे, राइट। कम टू दी एडजस्टमेंट, बिल्डिंग रिलाइज फॉर ₹1,90,000, बिल्डिंग से जो रिलाइज हुए हैं वो 1,90,000 रुपीज रिलाइज हुए हैं। बिल रिसीवेबल रिलाइज हुए हैं 1,10,000, स्टॉक रिलाइज हुए 1,50,000।
एंड मशीनरी सोल्ड हुई है 48,000 की, फर्नीचर 75,000 का। राइट स्टूडेंट, अगर इनके अलावा कोई भी, स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर कोई भी टेंजिबल एसेट्स, आपका जो ये वर्जन जो चेंज हुआ है कि पहले हम जो इसको अज्यूम करते थे कि किसी भी एसेट्स की अगर डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई कि कितनी वैल्यू जो हमें रियलाइज हुई, तो हम ये अज्यूम करते थे कि नथिंग वैल्यू रियलाइज ऑफ दैट एसेट्स, कि उस एसेट्स की हमें कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हुई। राइट, तो उसको हम जो है रियलाइज फॉर्म में नोट ही नहीं करते थे। बट अब चेंज होने की वजह से जो चेंजेस में क्या हुआ है कि अगर टेंजिबल एसेट्स है और उसकी कोई डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है, तो आपने फुल बुक वैल्यू जो है फुल वैल्यू रियलाइज अज्यूम करनी है और फुल वैल्यू रियलाइज की जो उसकी एंट्री करनी है। राइट स्टूडेंट, अगर वो एसेट इनटेंजिबल एसेट्स है तो उसको जो है रियलाइज वैल्यू उसकी हम नील मानेंगे, अगर कोई डिस्क्रिप्शन उसकी रियलाइज वैल्यू के बारे में गिवन नहीं है तो। राइट स्टूडेंट, टेंजिबल की फुल वैल्यू रियलाइज अज्यूम करना है और इनटेंजिबल को जीरो मानना है, नील मानना है, उसकी रियलाइज वैल्यू हम नहीं करेंगे ट्रीट, हम जीरो ट्रीट करेंगे। राइट, कि मीन्स कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। इनटेंजिबल में मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पेटेंट है, एटसेट्रा, गुडविल भी। राइट, नाउ कम टू द सेकेंड, बैंक लोन वाज सेटल फॉर ₹1,30,000। बैंक लोन को सेटल करना है 1,30,000 में। क्रेडिटर और बिल पेबल वर सेटल एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों को ही 10% डिस्काउंट पे सेटल करना है। नाउ कम टू द थर्ड, रोहित पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ ₹10,000। रोहित ने जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड किए 10,000 के, राइट, को पे किए गए हैं। फॉर विच ही पेड 12,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिजुलेशन प्रोसेस। अब उसको 10,000 फर्म ने पे कर दिया है, हम जो एंट्री करेंगे 10,000 की करेंगे, क्या 12,000 की करेंगे। रोहित पेड कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, बट जिसके लिए उसे 12,000 दिए गए हैं, पे उसको 12,000 किए हैं, चाहे एक्चुअली में वो कम पे कर रहा है, हमने जो है 2,000 जो है कम पे करने की जो एंट्री नहीं करनी, 12,000 की हम एंट्री करेंगे बुक्स के अंदर, जो कि एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट 12,000। राइट, पेड वो 10,000 कर रहा है, कम करेगा तो उसी की पॉकेट में जाएंगे, उसमें फर्म का कोई ट्रीट नहीं करना बैलेंसेज। राइट, ज़्यादा करेगा तो वो अपनी पॉकेट से करेगा। नाउ कम टू द सॉल्यूशन, बुक्स ऑफ सोनिया, रोहित एंड उदित। सबसे पहले देखो ये ऐसे ट्रांसफर की हुई हैं जो क्लोज करते हुए जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी 5 की 5 एसेट्स, और इधर लाइबिलिटीज में थे 4, क्रेडिटर थे, बिल पेबल थे, बैंक लोन था और सोनिया से हस्बैंड लोन था। राइट, अब एसेट्स को जो मार्केट में सेल किया गया है एडजस्टमेंट में गिवन था, तो बाय बैंक अकाउंट टोटल वैल्यू जो एसेट्स से रियलाइज हुई है 5,73,000। आपने कंप्लीट एक ही सिंगल एंट्री में करना है स्टूडेंट, सेपरेट सेपरेट एंट्री नहीं करनी कि बिल्डिंग की सेपरेट कर दी, बिल रिसीवेबल की सेपरेट। राइट, आपने सिंगल एक ही कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में करना है। राइट, और किसी एसेट्स किसी भी पार्टनर ने नहीं ली है। अब लाइबिलिटी को पे करो, लाइबिलिटी को पे करने एक तो बैंक लोन पे किया गया है तो टू बैंक अकाउंट। राइट, और एक क्रेडिटर और बिल पेमेंट किए गए हैं तो टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन देंगे कि वहाँ पर बैंक लोन पे किया गया है और यहाँ पर क्रेडिटर और बिल पेबल किए गए हैं पेड। राइट, और एक सोनिया हस्बैंड लोन पे किया गया है 1,30,000। स्टूडेंट यहाँ पर जो है अगर किसी भी लाइबिलिटी के बारे में अगर डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उन्हें कैसे पेमेंट की गई है या पेमेंट की भी गई है कि नहीं की गई। राइट, यहाँ पर देखो जैसे मिसिस सोनिया लोन, हस्बैंड लोन का जो है कोई पेमेंट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आपने तो भी इसकी पेमेंट करनी है। लाइबिलिटीज को पे करना है विदाउट इंफॉर्मेशन भी, कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तब भी पे करना है। राइट, और बुक वैल्यू पर पे करना है जो गिवन है। रोहित कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,000। Here is debit side is more than the credit side. It means loss. Loss transfer to partner capital account in profit sharing ratio.
कि सोनिया का लॉस है जो 21,500 है, रोहित का 12,900 है और उदित का 8,600 है। राइट स्टूडेंट, उसके बाद हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस नोट किए जाते हैं, सबसे पहले जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ही नोट करेंगे स्टूडेंट। राइट, उसके बाद हमने जो एक एंट्री की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 12,000 जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करने की, तो रोहित का अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा बाय रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन। राइट, और जनरल रिजर्व का बैलेंस सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करना है। रियलाइजेशन जो है अकाउंट का लॉस था तो उसे डेबिट में ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर। राइट, और जो रिमेनिंग को पेमेंट कर दे टू बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट जब बनाओगे तो सबसे पहले बैलेंस जो है बैंक का ओपनिंग बैलेंस नोट करना है जो कि आपको गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, और फिर एसेट से रियलाइज हुई वैल्यू। राइट, कंप्लीट टोटल, इसीलिए मैंने आपको वहां पर बोला था कि कंप्लीट को अपने कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में ही करना है। राइट, गॉट दिस पॉइंट। एंड इन क्रेडिट साइड पेमेंट की गई हैं जो बाय रियलाइजेशन बैंक लोन पेड, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर एंड बिल पेबल पेड, बाय रियलाइजेशन सोनियास बैंक लोन पेड। राइट, और फिर पार्टनर की तीनों की कैपिटल जो पेड की गई है। तो इस तरह से जो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो टोटल जो है 6,33,000 दोनों साइड का इक्वल होगा। राइट, और जो भी एडजस्टमेंट आपने कोई सोल्यूशन करके देखा तो उसको अपने नोट्स टू अकाउंट में शो करना है। जैसे यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन थी, नोट नो एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड इन द फर्म्स बुक फॉर द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रोहित बिकॉज ही गेट्स 12,000 एज इज रेम्यूनरेशन विच हैज बीन ड्यूली अकाउंटिंग फॉर, जिसके लिए उसे 12,000 रुपये मिले हैं और वह उसके लिए अकाउंटेबल है। राइट, तो उस यहाँ पर जो एक्चुअली में जो पेड किया है उसकी कोई एंट्री आप बुक में नहीं करोगे। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। रोमेश एंड जो है भावान वर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017 वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज में बैंक लोन है, क्रेडिटर है, बिल पेबल है। यहाँ पर जो है भावान का जो लोन है इसको नहीं आप राइट करोगे। यहाँ पर जब भी पार्टनर के लोन अकाउंट के बैलेंसेज गिवन होते हैं तो पार्टनर के लोन अकाउंट है जो सेपरेट प्रिपेयर करना है स्टूडेंट। राइट, ये जो सेपरेट मेंटेन किया जाएगा। और एसेट साइड में कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग है। कैश एट बैंक को छोड़कर आप जो है 4 एसेट जो गिवन है डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट। द फर्स्ट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फर्स्ट वन इज डेटर वर रिकवर्ड 5% लेस। जो डेटर की वैल्यू रियलाइज हुई है वो 5% कम रियलाइज हुई है। तो हमें जो भी डेटर की वैल्यू हमारे पास है, डेटर है यहाँ पर हमारे पास 70,000 की। राइट, 70,000 का 5% मीन्स 3,500 जो हम डिडक्ट करेंगे और बाकी वैल्यू हम रियलाइज मान लेंगे। वो रियलाइज हुई हमें। स्टॉक वाज रियलाइज एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर स्टॉक रियलाइज हो गया। स्टॉक मीन्स 2 लाख है तो बुक वैल्यू मीन्स फुल 2 लाख रुपीज रियलाइज होगी। राइट, और बिल्डिंग वाज सोल्ड एट 51,000। बिल्डिंग जो सोल्ड 51,000 की हुई है। राइट, ये कैश अमाउंट रियलाइज हुई है डेटर से भी, स्टॉक से भी और बिल्डिंग से भी। राइट, तो सिंपल एंट्री इसकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में इसे ट्रांसफर करेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड एडजस्टमेंट। इट इज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटिंग टू 10,000 कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड नहीं थी बुक्स में। द सेम वर एक्सेप्टेड बाय वन क्रेडिटर फॉर द अमाउंट एंड अदर क्रेडिटर पेड 10%। अब क्रेडिटर ने एक इन्वेस्टमेंट ले ली तो आपने इस तक की अमाउंट की जो नो एंट्री करनी है स्टूडेंट, इस अमाउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। राइट, रिमेनिंग जो क्रेडिटर रह गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 80,000 में से
हम जो है डिडक्ट करेंगे 10,000, 70,000 के क्रेडिटर रह गए और उनको 10% डिस्काउंट पे करना है, तो 70,000 माइनस 7,000, इट मीन्स 63,000 जो क्रेडिटर है उनकी पेमेंट शो करेंगे। हम जो है रियलाइजेशन की डेबिट में जो टू बैंक अकाउंट नोट करेंगे और क्रेडिटर को जो है 63,000 की पेमेंट करेंगे। राइट स्टूडेंट, बिल पेबल वर पेड फुल, बिल पेबल को जो है फुल पेमेंट करनी है। राइट, उनको पूरी अमाउंट जितने बिल पेबल है, बिल पेबल जो इस क्वेश्चन में 40,000 के, तो 40,000 की ही पेमेंट दिखानी है आपको। टू बैंक अकाउंट 40,000। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द थर्ड। Romesh took over some of the investment, 8,100, book value less 10%, ये बुक वैल्यू में से 10% कम है, इट मीन्स स्टूडेंट ये 90% वैल्यू है, इसलिए फुल वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसे 100/90 करेंगे, तभी आपके पास जो फुल वैल्यू आएगी कि फुल वैल्यू तो इतनी थी बट इसे जो 8,100 में लिया गया। तो यहाँ पर आप नोट्स टू अकाउंट में बनाकर दिखाओगे कि 8,100 मल्टीप्लाई, राइट, 100/90। तो फुल वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे ओनली हम? आप ये तो रमेश कैपिटल जो डायरेक्टली राइट कर दोगे 8,100, जैसा कि देखो रियलाइजेशन में किया हुआ है, बट हमें जो है फुल वैल्यू किस लिए जो है फाइंड आउट करनी है? क्योंकि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी बची। हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 1,40,000 की थी, राइट, तो हमें रिमेनिंग फाइंड करने के लिए ही करना पड़ेगा। रिमेनिंग को जो है भगवान ने लिया 90% बुक वैल्यू, जो भी है 90% करेंगे और उसमें से भी 900 की डिस्काउंट करेंगे और फिर जो बैंक बैलेंस नोट करेंगे रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट का, राइट, जो कि देखो यहाँ पर हमारे पास 1,40,000 थी, 1,40,000 थी, जो कि हमने 9,000 का जो है रोमेश ने ले लिया, 1,40,000 में से 9 गया तो 1,31,000 का जो हमारी रिमेनिंग रही, और उसका 90% जो करेंगे उसमें से 900 की डिस्काउंट करने के बाद वो किसने लिया है? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो भगवान ने, तो बाय भगवान जो कैपिटल अकाउंट, राइट। इस तरह से 1,17,000 की अमाउंट वो फाइंड आउट होगी। नाउ कम टू द फोर्थ। भगवान पेड बैंक लोन along with interest of at the rate of 6%। अब जब भगवान जो लोन पे कर रहे हैं साथ में इंटरेस्ट के साथ, तो अमाउंट जो लोन की थी वो 60,000 थी, प्लस इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट करेंगे वो 600 प्लस 60,000, तो 60 जो है हमारे पास बैंक लोन था 60,000 और इंटरेस्ट जो बनेगा 6% उसके ऊपर 3,600, तो टोटल पेमेंट होगी जो 63,600, राइट। और इस टाइप से पेमेंट करनी है। एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5,000 फुल पेड की है, तो टू जो बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड एंट्री बनी है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस टाइप से जो आपका ये कंप्लीट जो होगा, तो उसमें क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, देन देयर इज लॉस एंड लॉस ट्रांसफर टू रोमेश कैपिटल और भगवान्स कैपिटल, राइट। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एंड देन कम टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो सबसे पहले ही कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, राइट, सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करना है स्टूडेंट। उसके बाद रियलाइजेशन जो अकाउंट के अंदर जो हम डाइट करेंगे, जो कि बैंक लोन लिया था भगवान ने, वो 63,600 जो पेमेंट किया है। पार्टनर जब लायबिलिटी को पे करते हैं तो क्रेडिट साइड में नोट करना है स्टूडेंट, और जब एसेट्स लेते हैं तो डेबिट में। दोनों ने ली हुई एसेट्स इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ली थी दोनों ने, राइट। 9,000 की इन्वेस्टमेंट 8,100 में रोमेश ने ली थी और भगवान ने ली 1,17,000 में। और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो टू बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस टाइप से जो पेमेंट की जाएगी। नाउ कम टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए जब आप सिंपल वही फॉर्मेट है आपका, राइट। सबसे पहले बैंक के जो बैलेंसेज है टू बैलेंस बीडी होगा, राइट। और नेक्स्ट है जो टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड,
और बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर पेड, बाय रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड, राइट। और भवान जो लोन पेमेंट है और बिल पेबल, राइट। और लास्ट में पार्टनर की कैपिटल पेमेंट की गई है, तो बाय रोमेश कैपिटल, बाय जो है भवान्स कैपिटल। इस टाइप से जो आपने इनकी पेमेंट करनी है। नोट है, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बाय ए क्रेडिटर एज पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज एज पर द रूल्स। आपने कोई एंट्री नहीं करनी जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ली गई है। किसने लिया? वो क्रेडिटर ने। कि जब भी हम किसी भी क्रेडिटर को, हमारे जो क्रेडिटर को हम जो एसेट्स देते हैं फुल सेटलमेंट में, तो उसकी हम एंट्री बुक्स में नहीं करते, क्योंकि वो एंट्री दोनों तरफ पास आउट होती है, बैलेंस अपने आप नील हो जाता है, तो उसकी एंट्री ही नहीं करनी स्टूडेंट आपने। अगर जनरल एंट्री आती है उसकी, तो आप सीधा राइट कर दोगे नो एंट्री, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 8। सोनू एंड आशु शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। दे एग्रीड अपॉन डिजुलेशन। उन्होंने जो डिजुलेशन का जो है आपस में जो डिसाइड किया है, बैलेंस शीट गिवन है, लोन गिवन है, तो लोन को हम जो है रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और क्रेडिटर को भी, राइट। और एसेट साइड में स्टॉक है, फर्नीचर, डेटर, प्लांट। लोन टू आशु को नहीं करेंगे। लोन टू आशु है कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये आशु ने लोन लिया हुआ है फर्म से, राइट। तो आपके जो है इसको अपने कैपिटल अकाउंट में सेटल करना है। इसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनाने की हमें नीड नहीं है, हम कैपिटल अकाउंट में सेटल कर सकते हैं। सोनू टू कवर प्लांट और मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000। सोनू जो है प्लांट और मशीनरी को ले रही है जो कि एग्रीड वैल्यू 60,000 है, राइट। तो एंट्री कर देंगे सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। स्टॉक एंड फर्नीचर वर सोल्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर वर टेकन ओवर बाय आशु, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, आशु ने लिया है, तो आशुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर वर पेड सब्जेक्ट टू डिस्काउंट, कि क्रेडिटर को 900 की डिस्काउंट पे, इट मीन्स 17,100 पर पे करना है, राइट। सोनू एग्री टू पे दी लोन, सोनू पे कर रहा है लोन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू। सोनू पार्टनर है, ठीक है। सोनू जो है हमारा पार्टनर है, एक लोन है जो किसी नेम से नहीं है तो उसको पे कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो है बैंक अकाउंट, राइट। उस जनरल एंट्री नहीं करनी है, फर्स्टली हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। बुक्स ऑफ सोनू और आशु रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। जैसे जैसे मैंने आपको बोला, देखो सबसे पहले एसेट ट्रांसफर है, राइट, और इधर लाइबिलिटी में लोन और क्रेडिटर है। सोनू ने जो है प्लांट और मशीनरी ली थी, तो बाय सोनूज कैपिटल अकाउंट, और सोनू ने जो है लोन की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिटर को पेमेंट में थे जो 17,100 वो बैंक पेमेंट है, तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एंट्री की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 17,100 का जो क्रेडिटर पेड करेंगे, राइट, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड की एंट्री, एंड देन टोटल करेंगे दोनों साइड्स का। इन दिस क्वेश्चन क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट साइड, इट मीन्स प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू सोनूज कैपिटल एंड आशु कैपिटल, राइट। 1200 का बैलेंस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसके बाद जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी है। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर कर किया, जो बाय बैलेंस बीडी ट्रांसफर किया, राइट। और लोन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी सोनू ने, तो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लोन टेकन बाय सोनू है जो, और प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, राइट। और उसके बाद जो आपने एंट्री करनी है टू रियलाइजेशन, जो कि प्लांट और मशीनरी ली थी, राइट। डेटर लिए थे आशु ने, और बैंक पेमेंट करेंगे हम सिर्फ ओनली सोनू की, और जबकि आशु से हम मंगवाएंगे 700 रुपीज़, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, राइट। अब बैंक अकाउंट जो मेंटेन करेंगे, तो बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो बैलेंस का जो है बैलेंस होगा, बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस जो है
ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस BD, राइट। और उसके बाद एसेट से वैल्यू जो बैंक फॉर्म में रियलाइज हुए ओनली, राइट। और आशु का लोन पे किया, लोन टू आशु जो है 10,000, क्योंकि आशु की जो लोन की पेमेंट यहाँ पर पे नहीं हुई, आशु को जो है आशु से लोन के जो रिकवर हुए हैं स्टूडेंट, इसलिए डेबिट में है, क्योंकि आशु का लोन क्या था, एसेट साइड में था। यहाँ आप इसे कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हो स्टूडेंट ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी डेबिट बैलेंस ज़्यादा था, इसलिए सेपरेट जो है ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। अगर हम डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो और अमाउंट इनको लानी है, यहाँ पर भी जो लोन के लाने ही पड़ेंगे आशु को, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ। अदरवाइज आप यहाँ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो कैपिटल अकाउंट में। और रियलाइजेशन में क्रेडिटर पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट और सोनू की कैपिटल पेमेंट है ओनली, राइट। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट आपका न्यू ऐड हुआ था कि जब लोन का बैलेंस आपको एसेट साइड में गिवन हो तो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर दो, राइट। एडजस्ट हो जाएगा और वो अमाउंट उनसे मंगवा ली जाएगी, राइट। तो इस टाइप से जो है हमने लोन का बैलेंस को ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था, तो यहाँ पर जो सेपरेट कर दिया है, राइट स्टूडेंट। दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड थे। I hope you all understand these questions with journal entry. If you have any doubt, then write in the comment box, like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.